दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक जहाज पर कुछ खोजी लोग सफर कर रहे थे। उसी जहाज पर डेविड नाम का एक वेदर ऑफिसर था जिसका काम मौसम का हाल बताना था। सरकार ने उसे इस टापू पर इसलिए भेजा था ताकि वह वहाँ के बदलते मौसम का पूरा साल ऑब्जर्वेशन कर सके और फिर वापस लौटे। डेविड को 1 साल तक टिकने के लिए खाना और जरूरी सामान सब दे दिया गया था। कई दिन की यात्रा के बाद आखिरकार वे उस टापू तक पहुँचे। बोट से उतरकर जब सबने आइलैंड का मुआयना किया तो देखा कि यह पूरी तरह वीरान था। वहाँ सिर्फ एक लाइट हाउस और एक छोटा घर था जहाँ डेविड को रहना था। इससे पहले यहाँ रॉबर्ट नाम का वेदर ऑफिसर तैनात था जिसने पूरा साल अकेले रहकर डाटा कलेक्ट किया था। अब उसे वापस जाना था और डेविड उसकी जगह लेगा। लेकिन जब कैप्टन और बाकी टीम घर में दाखिल हुए तो हैरान रह गए क्योंकि अंदर रॉबर्ट का कोई पता नहीं था। उसका सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था। सबको शक हुआ कि शायद वह लाइट हाउस में होगा। कैप्टन और डेविड वहाँ पहुँचे तो देखा कि लाइट हाउस तेज और नुकीली लकड़ियों से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो। कई बार दस्तक देने पर भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। अंत में जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो अंदर ग्रूनर नाम का आदमी मिला। जब उससे रॉबर्ट के बारे में पूछा गया तो उसने कहा वह मर गया है, समंदर की तरफ गया था, कभी लौटकर नहीं आया। ये सुनकर सब चौंक गए। कैप्टन ने डेविड से कहा कि चाहे तो अभी जहाज के साथ लौट चलो, लेकिन डेविड ने मना कर दिया। उसे उम्मीद थी कि सरकार को सटीक मौसम रिपोर्ट देने पर उसे अच्छी खासी रकम मिलेगी। कैप्टन ने उसे एक गन दी और चेतावनी देकर चला गया कि यह जगह सुरक्षित नहीं लगी। अब डेविड अकेला रह गया। डेविड ने घर व्यवस्थित किया। रात को उसे एक दराज में रॉबर्ट की डायरी मिली जिसमें टापू और रहस्यमयी प्राणियों का जिक्र था। कुछ स्केच भी बने थे। अगले दिन मौसम का डाटा लेने गया तो समंदर किनारे अजीब तरह से सजाए गए पत्थर और शेल्स देखे। उसने सोचा ये ग्रूनर का काम होगा। वो फिर से अपने काम में लग गया। काम करते करते उसने दूरबीन से लाइट हाउस की ओर देखा तो पाया कि ग्रूनर के साथ एक और आदमी खड़ा है, लेकिन पलक झपकते ही वो नजर से ओझल हो गया। डेविड ने दोबारा ध्यान से देखने की कोशिश की मगर अब वहाँ कुछ भी नहीं था। उसे लगा शायद यह उसका भ्रम है। रात को डेविड अपने काम में व्यस्त था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे लगा शायद ग्रूनर आया होगा। उसने आवाज देकर पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हाथ में लैंप लेकर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, अचानक उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगी जो इंसान की बिल्कुल भी नहीं थी। तभी उसने देखा कि गेट के नीचे से किसी अजीब से जीव का हाथ अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। वो हाथ इंसान का नहीं था। ये देखकर डेविड के होश उड़ गए। वह तुरंत बेसमेंट की ओर भागा और वहाँ छिप गया। कुछ देर बाद वो रहस्यमयी जीव घर के अंदर घुस आया और छुप छुप कर डेविड को ढूंढने लगा। डेविड बेसमेंट की एक छोटी दरार से उसे देख रहा था मगर उसकी हलचल से क्रिएचर ने उसे देख लिया और तेजी से उसकी ओर झपटा। वो दरार से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। डेविड ने जान बचाने के लिए तुरंत चाकू उठाया और उसकी आंख में घोंप दिया। क्रिएचर जोर से चीखते हुए भाग गया। डेविड को अब यकीन हो गया कि डायरी में लिखी बातें सच थीं। डर से वो पूरी रात जागता रहा। अगली सुबह बाहर निकला तो रेत पर अजीब निशान दिखे जो इंसान के पैरों के बिल्कुल भी नहीं थे। वे सीधे समुद्र की ओर जाते थे और वहीं खत्म हो जाते थे। अब उसे समझ आया कि ग्रूनर